नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं द सूत्र। देश भर में रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण नीतियों को लेकर आए दिन विवाद सामने आते रहते हैं। इसी बीच एक अहम मामला सामने आया जिसमें मिलिट्री स्कूल में ओबीसी छात्रों को उनके आरक्षण का हक नहीं दिया गया और इसके बाद मामला जा पहुंचा कोर्ट। दरअसल जबलपुर के 9 साल के छात्र आराध्य पटेल ने अपनी मां हेमलता पटेल के जरिए दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। इस याचिका में आराध्य पटेल की ओर से पैरवी कर रहे थे वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश्वर सिंह ठाकुर, विनायक प्रसाद शाह और रियल रघुवंशी। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में किस तरह बहस हुई, ये आपको बता रहे हैं सीनियर एडवोकेट रामेश्वर ठाकुर। आइए सुनते हैं। ऑल इंडिया लेवल पर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उन्हीं में से एक एग्ज़ाम था जो मिलिट्री स्कूलों में प्रवेश परीक्षा से संबंधित है। इसमें ऑल इंडिया लेवल पर जो एजेंसी कंडक्ट कराती है इसका, और ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन ये सारी जो कह सकते हैं इसको एडमिशन्स जो होते हैं मिलिट्री स्कूलों में, वो ये मामला था कि जबलपुर के एक 9 वर्षीय छात्र है जिसकी मां की ओर से ये याचिका दाखिल की गई थी कि जो रिजल्ट ये जारी करते हैं उस रिजल्ट में अनारक्षित पद जो होते हैं 50% अनरिजर्व सीट्स, वो सिर्फ सामान्य वर्ग के ही छात्रों को उसमें एडमिशन देते हैं। SC, ST, OBC के जो मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं उनको अनारक्षित में चयन नहीं करते। तो आज इस मामले को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति की खंडपीठ में सुनवाई हुई है और इस मामले को बड़ा गंभीरता से कोर्ट ने लिया है और भारत सरकार के वकील से पूछा है कि इस प्रकार की गड़बड़ियां क्यों की जा रही हैं। याचिका में आरोप लगाया गया कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की क्लास 6 के लिए हुई प्रवेश परीक्षा के रिजल्ट में आरक्षण नियमों को ताक पर रखा गया और इससे ओबीसी छात्रों के साथ अन्याय हुआ। आराध्य पटेल ने 8 दिसंबर 2024 को इस याचिका में इस परीक्षा में ओबीसी कैटेगरी के तहत आवेदन किया था। याचिकाकर्ता ने पिछले 2 साल के कट ऑफ का एनालिसिस किया और पाया कि ओबीसी का कट ऑफ 125 से लेकर 155 तक था, जबकि सामान्य श्रेणी का कट ऑफ 120 था। इससे साफ होता है कि ओबीसी छात्रों को अनारक्षित सीटों पर जगह नहीं दी गई, जबकि कम नंबर वाले सामान्य श्रेणी के छात्रों को प्रवेश मिल गया। आरक्षण नीति के मुताबिक अगर कोई आरक्षित वर्ग का छात्र सामान्य श्रेणी के कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाता है तो उसे सामान्य सीटों पर भी जगह मिलनी चाहिए, लेकिन इस परीक्षा में ओबीसी छात्रों के साथ ऐसा नहीं हुआ, जिससे उनके साथ दोहरा अन्याय हुआ। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए भारत सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि जब आरक्षण नीति स्पष्ट रूप से कहती है कि मेरिट के आधार पर किसी भी वर्ग का छात्र अनारक्षित सीट के लिए योग्य हो सकता है, तो फिर परीक्षा में असंवैधानिक रिजल्ट क्यों जारी किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सरकार और NIELIT को 15 दिन के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि मिलिट्री स्कूल के एडमिशन के रिजल्ट को फिर से रिवाइज किया जाए। अब सरकार को फटकार तो लग गई है, लेकिन बार बार सवाल यही उठता है कि जब साफ साफ नियम बने हुए हैं तो फिर आखिर क्यों उन नियमों का पालन नहीं होता और आखिर क्यों बार बार मामला कोर्ट जाता है। ये खबर जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।